हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बहुत ही मजे से एंजॉय कर रहे होंगे आपके 12th स्टैंडर्ड की न्यू जर्नी को। सो चलिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक और न्यू सब्जेक्ट जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है और आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका IT सब्जेक्ट 12th स्टैंडर्ड का। सो अब तक आप सभी ने हमारे इस चैनल के ऊपर फिजिक्स पढ़ा होगा, बायोलॉजी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा और मैथ्स भी पढ़ा होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के पढ़ने के साथ साथ आज से आप पढ़ने वाले हैं IT सब्जेक्ट्स को भी, और IT सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो आप सोच रहे होंगे क्यों मैम, आप कैसे पढ़ा सकते हो? सो आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई आई विल टीच यू। ओके, सो मैं आप लोगों को आज से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपके सारे चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊंगी। हम सभी चैप्टर्स को पहले थ्योरी में देखने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे, सभी चीजों का एकदम बेस समझेंगे, क्योंकि इससे पहले आपने IT सब्जेक्ट को आई गेस बढ़िया तरीके से नहीं समझा होगा, बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप अगर साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास पहले से ही 4 मेन सब्जेक्ट्स है, उसके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। सो IT को आप थोड़ा सा साइड में करते हैं, बट IT को साइड में करना ये बहुत ज़्यादा गलती है, क्योंकि IT के बेस पर आप आगे बहुत अच्छा आपका फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से पढ़नी है। जो भी चैप्टर्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको कोडिंग के एग्जाम्पल्स दूंगी, बढ़िया तरीके से आपको उनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम थ्योरी से स्टार्ट करने वाले हैं और आपके इंडेक्स को देखते हैं कि सबसे पहले आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स को हमें पढ़ना है, कितने थ्योरी पार्ट्स है और कितने प्रैक्टिकल्स है। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आपके 12th स्टैंडर्ड के IT सब्जेक्ट को। ओके, आई होप सो आप भी एक्साइटेड होंगे, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सभी को पढ़ाने के लिए। सो आप भी ज़रूर से एक्साइटेड रहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग। एडवांस वेब डिजाइनिंग, इससे पहले आपने बेसिक सिंपल डिजाइनिंग देखा होगा, वेब डिजाइनिंग देखा होगा। वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं वो हम वहां पर आप किसी भी चीज को जब आप क्लिक करते हैं वो दूसरे पेज पर जाता है कि नहीं। सो ये सारे जो प्रोसीजर्स है आपको वो अट्रैक्टिव दिखता है, सुंदर उसके कलर्स दिखते हैं, उस पर बहुत सारी लिखी हुई चीजें आपको दिखाई देती है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कैसे बनता है, ये वेबसाइट बनता कैसे है, ये HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनता है। इसके साथ साथ बैकएंड में बहुत सारे वर्क करने होते हैं, बट आपको बैकएंड अभी नहीं सीखना है, क्योंकि आपका फ्रंट एंड आपको बढ़िया तरीके से पहले क्लियर करना है। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, आप जो ये मुझे बढ़िया तरीके से देख रहे हैं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है कि नहीं। सो ये जो चीजें हैं, जब आपको कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो वो जो ऊपर से आपको जो दिखता है वो क्या है, उसका फ्रंट एंड है। ठीक है, सो फ्रंट एंड की डिजाइनिंग की जाती है, उसके साथ साथ वो बैकएंड में कैसे वर्क करेगा, कोई चीज को जब आप क्लिक करेंगे, कोई भी बटन को क्लिक किया, कोई भी अल्फाबेट को क्लिक किया, वो कैसे जा रहा है दूसरे पेज पर, तो ये सारी चीजें, उसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है, तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये कौन सा वर्क है, ये बैकएंड का वर्क है कि नहीं। और जो फ्रंट एंड और जो बैक एंड ये दोनों को बढ़िया तरीके से समझ जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको जरूर से पता चलेगी जब आप इंजीनियरिंग करेंगे आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आप CS में करेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता चलेगी। बट अभी हमें एकदम बेसिक छोटी से छोटी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आज से इस लेक्चर के थ्रू मैं आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आपको बहुत ज्यादा आगे काम आएगा। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आपका एडवांस वेब डिजाइनिंग इस चैप्टर को। इसके बाद आपके पास बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, जावास्क्रिप्ट है कि नहीं, वो जावास्क्रिप्ट भी हम पढ़ने वाले हैं जिसके थ्रू आप बैकएंड में वर्क करना सीखेंगे। तो ऐसी मल्टीपल चीजें हम सीखेंगे, बट पहले स्टार्ट करने वाले हैं कौन से चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 जो कि है एडवांस वेब डिजाइनिंग। ओके, उसके बाद है आपके पास प्रैक्टिकल के 3 चैप्टर्स। सो इस 3 चैप्टर्स के अंदर सबसे पहले आप एडवांस वेब डिजाइनिंग सीखेंगे, उसके बाद आप सीखेंगे एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट। ठीक है,
एंड देन आप सीखने वाले हैं PHP सब्जेक्ट को। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बस पेशेंस के साथ सुनना है, देखना है, प्रैक्टिस करना है। ओके चलिए सो स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग PDF बनाया है जिससे आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि मैम हमें ये PDF चाहिए, हमें ये PDF प्लीज़ से सेंड कर दो, तो ज़रूर से आपको ये PDF आराम से मिल जाएगा। ओके चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 1, एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग। ओके अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एडवांस वेब डिजाइनिंग छोड़ते हैं, हम साइड में रखते हैं। वेब डिजाइनिंग क्या होता है, वेब क्या होता है, वेब पेजेस क्या होते हैं। जब भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, हमने क्लिक किया, ठीक है, हमने क्लिक किया और वहां से क्या ओपन हो रहा है, एक पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। जस्ट सपोज एक पेज ओपन हो रहा है। अब ये जो पेज ओपन हो रहा है, इस पेज पर हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई देते हैं, है कि नहीं, बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई देते हैं। पिक्चर्स के साथ यहाँ पर कुछ कुछ लिखी हुई चीजें हमें दिखाई देती है। यहाँ पर आपको कुछ बटन्स दिखाई देते हैं, ठीक है, रेडियो बटन्स दिखाई देते हैं, कुछ अलग अलग क्लिकेबल चीजें हमें दिखाई देती है और हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो दूसरे पेज को हमें शो कर देता है कि नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसे बनाया कैसे जाता है। कोई चीज यहाँ पर आपको कोई भी लाइन लिखी हुई, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ आपको दिखाई कैसे दे रहा है। तो ये चीज को करने के लिए आपको किसकी हेल्प लगती है, HTML की हेल्प लगती है। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब जस्ट सपोज कि आपको मुझसे बात करनी है, ठीक है, हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। हम कौन से लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करेंगे, ऐसा लैंग्वेज जो हम दोनों को समझने के लिए क्या हो, सूटेबल हो, है कि नहीं। हम दोनों को हिंदी आती है, हम हिंदी में बात करेंगे। हम दोनों को इंग्लिश आती है, हम इंग्लिश में बात करेंगे। हम दोनों को अगर मराठी आती है तो हम मराठी में बात करेंगे, है कि नहीं। अगर हम आपको भी वो लैंग्वेज आती है, मुझे भी वो लैंग्वेज आती है, तो ऐसे कॉमन लैंग्वेज को हम प्रेफर करते हैं कन्वर्सेशन करने के लिए, है कि नहीं। सो उसी तरह से हमें कोई चीज आती है, हमें कोई लैंग्वेज आती है, बट जो हमारा कंप्यूटर है उसे वो लैंग्वेज नहीं आती है। वो कैसे समझेगा हमारी लैंग्वेज, है कि नहीं, बताइए। वो हमारी लैंग्वेज समझ पाएगा क्या, नहीं। अगर मैं आपसे उर्दू में बात करूंगी तो आप समझ पाएंगे क्या, नहीं। अगर आपको वो लैंग्वेज आती रहेगी तो आप भी मुझसे बात कर सकते हैं, बट मुझे नहीं आती तो मैं नहीं समझ पाऊंगी उन चीज़ों को, है कि नहीं। सो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना होता है तो पहले अपनी बात उस तक पहुंचानी है कि नहीं। पहले अपनी बात उस तक पहुंचानी है और उस तक पहुंचाने के लिए ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है जो उसको भी आती हो और हमें भी आती हो। सो ऐसे मल्टीपल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज्यादा बेसिक लैंग्वेज जो है वो कौन सा लैंग्वेज है, HTML लैंग्वेज है, ठीक है। सो HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे आप बेसिक से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज है। इसकी शुरुआत करेंगे अगर आपने HTML सीख लिया, CSS सीख लिया और जावास्क्रिप्ट सीख लिया तो आप बहुत बढ़िया तरीके से किसी भी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर आपकी सारी बातें समझेगा। सो HTML से आप उसके से क्या कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो। ये एक लैंग्वेज है, जैसे मराठी है, जैसे हिंदी है, जैसे इंग्लिश है, उसी तरह से HTML भी क्या है, लैंग्वेज है। ओके सो ऐसे मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको आगे जाके पढ़ने हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, है कि नहीं। बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस होते हैं। ये सारी चीजें आपको जाननी नहीं है, पहले आपको जानना है HTML के बारे में, ठीक है। चलिए अब HTML के बारे में समझते हैं। HTML क्या होता है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है। जस्ट सपोज कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ या फिर कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग, आप एक इंसान हो तो आप एक जगह पे खड़े हो, ठीक है। सो HTML क्या होता है, HTML एक बोन होता है, हमारा बॉडी का बोन होता है। जस्ट सपोज एक घर है तो वो घर जो है, वो जो घर बना हुआ है उसका जो बेस है, जैसे हमारा बॉडी खड़ा है, किससे बड़ा खड़ा हुआ है हमारा बॉडी, हमारे स्किन से नहीं होता है ना। स्किन, अगर हमने स्किन को साइड में निकाल के छोड़ा, स्किन को अगर हमने छोड़ दिया तो वो स्किन नीचे जाकर गिर जाएगा। बट हमारा जो बोन है वो कैसे हमें स्ट्रॉन्ग बनाकर हमारे साथ में खड़ा हुआ है कि नहीं। सो जो बेस होता है वो कौन होता है, वो होता है HTML। कौन होता है, बेस होता है HTML, ठीक है। ये क्या होता है, बेस होता है, ये हमारे बॉडी का बोन होता है, ठीक है। अगर बोन क्या होगा, बोन जब भी हमें क्या करना है,
कुछ भी बात करनी है, कुछ भी शुरू करना है, कहीं पे भी खड़े होना है तो हमारा बोन होना चाहिए ना हमारे पास। तो इसी तरह से अगर आपको कुछ भी चीज लिखना होता है, ठीक है, कुछ भी चीज लिखना होता है तो उसके लिए हम सबसे पहले किसकी शुरुआत करते हैं, HTML से शुरुआत करते हैं। HTML से हम चीजों को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमने लिख लिया, ठीक है, जब हमने लिख लिया हमारे पास बोन आ गया, ठीक है, हमारे पास बोन है, बट हमारे बोन के ऊपर कुछ भी स्किन नहीं है, तो हमारे बोन को कोई देखना पसंद करेगा क्या? नहीं, है ना, कुछ काम का नहीं दिखेगा, ज्यादा सुंदर नहीं दिखेगा, है कि नहीं, वो अच्छा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। सो उसके ऊपर स्किन आ जाएगा। स्किन आ जाना मतलब कि स्टाइल कर लेना उसको, क्या कर लेना उसको, स्टाइल कर लेना, ठीक है। सो इसके बाद आता है नंबर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब कि CSS। किसका नंबर आता है? CSS, ठीक है। सो HTML के बाद आता है CSS, मतलब कि HTML क्या है, हमारे बोन्स है, और उसके ऊपर हमें सजाने के लिए, स्टाइल करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? CSS का। मतलब कि CSS क्या है, ये जो स्किन है वो क्या है, CSS है, ठीक है। समझा? आई होप सो आपको समझा होगा। इसके बाद अब ये जो बॉडी है ये अगर ऐसे ही बस स्टाइल में खड़ा रहेगा, बस इस तरह से खड़ा है, ठीक है। सो किसी काम का है क्या? नहीं, कोई काम का नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसे करके जाएगा, गिर गया, ठीक है, कुछ काम का नहीं है। सो ये जो बॉडी है ये काम का कब बनेगा? जब इसमें हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट होता है हमारा एक्शन करना। हमारे पास बॉडी है, हमारे पास बोन है, हम स्टाइलिश दिख रहे हैं, सो वो स्टाइल शीट हो गया। स्टाइल शीट की हेल्प से हम क्या करेंगे? हमारे बोन्स को सुंदर बनाएंगे, हमारे HTML को सुंदर बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे, और फिर उसे इस्तेमाल भी तो करना है कि नहीं। सो हमारा बॉडी, हमारा हाथ क्या करता है? मारने का काम करता है कि नहीं, लिखने का काम करता है कि नहीं। हमारा पैर क्या करता है? हमें चलने में हेल्प करता है, कूदने में हेल्प करता है, मल्टीपल वर्क करने में हेल्प करता है कि नहीं। सो ये सारी चीजें मिलाकर क्या बन जाता है? एक वेबसाइट बन जाता है, जो कि क्या रहता है? मूवेबल रहता है, जो कि जैसे हमारा बॉडी मूव कर रहा है उसी तरह से जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कौन सा फंक्शन किस तरह से वर्क करेगा। जैसे हमारे हैंड्स वर्क कर रहे हैं, जैसे हमारे लेग्स वर्क कर रहे हैं, हमारा माउथ वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट को हम क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। ये ब्रेन के जैसे इस्तेमाल कर रहा है। हमारा बॉडी हो गया, अब हमारा ब्रेन हमें क्या बोल रहा है? एक्शन परफॉर्म करने के लिए गाइड कर रहा है। तो उसी तरह से जावास्क्रिप्ट भी क्या होता है? ब्रेन होता है। किस चीज का? किसी भी वेबसाइट का, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। HTML बोन, उसको स्टाइल करना है तो किसका यूज करेंगे हम? किसका यूज करेंगे? CSS का यूज करेंगे। और जब हमारा बॉडी रेडी हो चुका है, अब उसे मूवेबल भी तो बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? किसका इस्तेमाल करेंगे? जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आई होप सो आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया ताकि आपको चीजों को देख के ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या है? बॉडी क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, एक्शन कर रहा है, मतलब वो क्या होगा? JS होगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, सो ऑफिशियली अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको मल्टीपल टैग्स दिए हुए हैं। टैग्स क्या होते हैं? ठीक है, जस्ट सपोज कि आपने शुरुआत की हुई है, ठीक है, कुछ लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ बोलने की, किसी भी लैंग्वेज की, मराठी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो सभी लैंग्वेजेस को हमें लिखना पड़ता है ना। मराठी को कैसे लिखा जाता है, हिंदी को कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे लिखा जाता है ना। सो उसी तरह से HTML को लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? टैग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। सो सबसे बेसिक टैग सबसे पहले आ जाता है हमारा डॉक टाइप HTML। जब भी आप HTML5 की शुरुआत करें, जैसे जस्ट सपोज कि अगर मैं आपको मोबाइल का एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। ये मेरा जो मोबाइल है वो Realme X11 है, ठीक है। इससे पहले Realme का क्या आया होगा? पुराना वाला वर्जन होगा, 10 होगा, Realme 10 होगा, उससे पहले 9 होगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या आया? 11 आया, 11 के जस्ट थोड़ी देरों के बाद क्या आ गया? 12 आ गया, ठीक है। जैसे आपका आईफोन की सीरीज है कि नहीं, आईफोन
12 है, 3 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है कि नहीं, अब 17 आने वाला है कि नहीं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे न्यू वर्जन्स आते जाते हैं, उसी तरह से HTML के अंदर भी न्यू वर्जन जो आया है जिसका नाम है HTML5। आप क्या यूज करने वाले हैं, HTML5 यूज करेंगे, ठीक है। सो HTML5 को यूज करने के लिए उसमें सबसे पहला सिंटेक्स आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहला टैग आपको क्या डालना पड़ेगा बेटा, बच्चों नो आप बच्चे नहीं है, फ्रेंड्स है मेरे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या डालना पड़ेगा, उसमें फर्स्ट टैग आपको डालना पड़ेगा डॉक टाइप HTML, ठीक है। सो डॉक टाइप HTML क्या होता है, डिफाइन द HTML वर्जन। डॉक टाइप HTML ये क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है HTML का वर्जन, मतलब कि ये वर्जन जो है HTML5 है। HTML5 किसको सपोर्ट करता है, ठीक है, ये किसको, मोबाइल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, इसीलिए HTML5 को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो जब भी HTML5 को स्टार्ट करना है तो आपको डेफिनेटली ये फर्स्ट आपको टैग डालना ही पड़ेगा, ठीक है, टैग डालना पड़ेगा, ओके। सो डॉक टाइप HTML इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको टैग्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, सो ये PDF मैं आपको जरूर से दूंगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें ये इस तरह के बेसिक्स पता होंगे, सो वो शायद से बोर फील कर रहे होंगे, बट मैं आपको बोर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बहुत ही बेसिक से सिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कभी भी कोडिंग क्या होता है, कोडिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें उन्होंने कभी सुनी या सीखी नहीं होगी। सो इसीलिए मेरा काम है कि मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊँ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है HTML, ठीक है। HTML भी हमें इसके नीचे जस्ट टैग को डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम हेड टैग को डालेंगे, ठीक है। HTML टैग हम लोग क्यों डालते हैं, रूट ऑफ एन डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट का जो HTML डॉक्यूमेंट है इसका एक रूट है, ठीक है। HTML को हमें टैग को ओपन करना है एंड लास्ट में हमें क्या करना है, एकदम लास्ट में जब हमारा सारा कोडिंग कंप्लीट हो जाएगा तब लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे, हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद हेड टैग डालेंगे, वहां पर हमें हेडिंग डालना पड़ता है, ठीक है, हमारे फाइल का, हमारे डॉक्यूमेंट का। सो ये हमें इंफॉर्मेशन और टाइटल प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इस हेड टैग के अंदर में आप क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, ठीक। हेड टैग को ओपन किया, हेड टैग को ओपन करने के बाद लास्ट में आप क्या करेंगे, HTML के जस्ट ऊपर में आपको क्या करना होता है, हेड टैग को क्लोज करना होता है। हेड के अंदर ही क्या आता है, आपका टाइटल आता है, ठीक है। क्या आता है, हेड के बाद आपका टाइटल आता है। सो टाइटल से हमें क्या पता चलता है, टाइटल इन द ब्राउजर टैब, ठीक है। ब्राउजर टैब पर आपका टाइटल क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट HTML पेज है, इस चीज को इंट्रोड्यूस करना है हमें, ठीक है। सो वो चीजें आपको वहां पर समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बॉडी के अंदर आप लिखते हैं कि आप, वो हमारा फर्स्ट पेज है, हमारा सेकंड पेज है, हमारे किस चीज़ का, वेबसाइट का नेम आप लिखेंगे जो भी आपको पसंद हो, जैसे नायका हो गया, ठीक है। ऐसे मल्टीपल जो भी चीज़ें आपको डालनी है, उसके अंदर आपको कुछ भी कंटेंट अगर लिखना होता है तो आप बॉडी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपको समझ के लेना है, ओके। उसके बाद H1 से H6 टैग्स होते हैं, ठीक है। H1 टैग एकदम क्या होता है, बड़ा सा होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे टैग्स छोटे होते जाएंगे साइज वाइज, ठीक है। सो ये आपको साइज डिफाइन करना पड़ता है। हेडिंग्स को लिखने के लिए आपको स्मॉल से स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ऐसे साइजेस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सो इसको भी आप ओपन करेंगे, नीचे में क्लोज करेंगे, ठीक है। जो भी चीज ओपन होगा वो चीज नीचे जाकर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पैराग्राफ टैग, ठीक है। सो P का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ, ठीक है, ये याद रखना है आपको। पैराग्राफ, इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, जो भी आपका कंटेंट होगा, मेन कंटेंट होगा, वो जैसे स्टार्टिंग में लिख दिया माई सेल्फ, ठीक है। नीचे में मैंने लिख दिया माय नेम इज प्रिया मिश्रा, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, ओके। सो ये सारी चीजें इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर, ओके। पैराग्राफ टैग अगेन आपका कैसे होगा, ओपन होगा और पैराग्राफ जैसे ही कंप्लीट होगा वहां पर आप क्लोज करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद BR टैग है, BR टैग मतलब कि आप उसमें ब्रेक लगा रहे हैं, ठीक है। दो चीजें आपने लिख ली है, आप क्या करेंगे, उसके अंदर ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद HR क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए आपको, ठीक है। आपका वेबसाइट है, आपके वेबसाइट में आपको लाइंस चाहिए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जहां पर आपको चाहिए वहां पर आप क्या करेंगे, HR टैग को ओपन करेंगे, ठीक है।
ये कुछ मेन टैग्स थे जिसका इस्तेमाल आप बेसिक से कर सकते हैं। जब हम वेबसाइट, जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा हम फटाक से वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट को नहीं, बनाना कैसे, हमें पेज को बनाना कैसे है वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत बढ़िया तरीके से मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग। एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग क्या है? The hypertext markup language HTML is an evolving language। ये जो लैंग्वेज है ये बढ़ते जाना, एक चेंजेस आते जाना, एकदम इवॉल्विंग लैंग्वेज है, ठीक है। विथ डिफरेंट वर्जन सपोर्टिंग डिफरेंट फीचर, जैसे हमारे अलग अलग वर्जन, जैसे आईफोन के डिफरेंट वर्जन्स है, वो वर्जन्स क्या करते हैं, डिफरेंट फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। तो न्यू वर्जन न्यू फीचर्स को लेके आता है। तो उसी तरह से HTML का भी जो वर्जन है वो क्या कर रहा है, न्यू फीचर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है हमारे सामने, ठीक है। उसके बाद HTML5 इज करेंटली यूज्ड बिकॉज इट सपोर्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, इसीलिए HTML5 को हम यूज कर रहे हैं रिसेंटली, ठीक है। अब इसके आगे हमें पता नहीं कि कोई और वर्जन भी आ सकता है, ठीक है। सो इससे पहले दूसरा वर्जन रहा होगा। सो इस तरह से क्या होते रहते हैं, वर्जन्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें तो आपने जरूर से देखी होगी, है कि नहीं। सो ये सपोर्ट करता है किसको, मोबाइल टेक्नोलॉजी को। द मेजर ब्राउजर्स, ये कौन कौन से मेजर ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है? मेजर ब्राउजर्स आर गूगल क्रोम, मोज़रेला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ओपेरा, एप्पल सपोर्ट द फीचर्स ऑफ HTML5। ये HTML5 के फीचर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। सो इसीलिए HTML5 को ज्यादा यूज किया जा रहा है अभी के टाइम पर, ओके। आई होप सो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा होगा, ठीक है। सो थ्योरी हमने पढ़ लिया, अब हम बढ़ेंगे हमारे कोडिंग एग्जाम्पल की तरफ। सो आपके लाइफ का आई गेस आपने 11th में भी शायद से आपने बहुत अच्छी तरह से सीखा होगा, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी लाइफ का पहला कोडिंग है ये, ठीक है। मैंने 11th-12th में कोडिंग सब्जेक्ट नहीं लिया था, मीन्स कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब्जेक्ट मैंने नहीं लिया था, मैंने हिंदी लिया था। मैंने हिंदी में भी बहुत अच्छा स्कोर किया था, 95 मैंने हिंदी में स्कोर किया था। मेरा हिंदी भी बहुत अच्छा था, मेरा IT भी बहुत अच्छा था। बट मैंने IT इसलिए नहीं लिया था बिकॉज थोड़ा सा मतलब उस टाइम पे मुझे टेंशन था, मैं IT मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये चारों सब्जेक्ट्स थे और चारों के साथ मैं IT भी पढ़ पाऊंगी कि नहीं, मैनेज होगा कि नहीं, इस टेंशन में मैंने IT सब्जेक्ट को नहीं लिया था। बट मैंने हिंदी सब्जेक्ट में मैं बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा उसी के अंदर स्कोर कर लिया। सो इस कारण से मैंने 11th-12th में नहीं लिया। बट जब मैं IT के अंदर आई थी तो सोचो मेरा फर्स्ट कोडिंग जर्नी कब स्टार्ट हुआ था, मेरे ग्रेजुएशन के, मेरे इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के अंदर स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ था, फर्स्ट टाइम मैंने अपने PC के ऊपर कोड लिखा था, HTML का कोड लिखा था। और वो फर्स्ट कोड जब रन होता है ना तो इतनी खुशी कि हम हवा में होते हैं। ये चीज़ अभी आप फील नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आपके टाइम पे थोड़ा सा कॉमन हो गया है। मेरा इससे 4 साल पहले, 3 साल पहले हमने की हुई है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों का ये फर्स्ट कोडिंग होगा, सो आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे, ठीक है। चलिए सो अभी हम फटाक से जाएंगे हमारे PC के ऊपर। PC के ऊपर हम कोड को रन करेंगे, आपको मैं समझाऊंगी, आपको बस समझ कर उन्हीं चीज़ों को एग्जैक्टली परफॉर्म करना है, उन्हीं चीज़ों को एग्जैक्टली लिखना है, ठीक है। चलो पहले मैं आपको कोड समझा देती हूँ, ठीक है। छोटा सा कोड लिया है मैंने, फर्स्ट लेक्चर है तो छोटा सा कोड देखेंगे, उसके आगे आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजों को और ज्यादा देखेंगे, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बोला, डॉक टाइप HTML हमें लिखना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि हम HTML5 को यूज कर रहे हैं, न्यू वर्जन इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। सो हमने लिख लिया। उसके बाद जैसे ही हम डॉक्यूमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? HTML लिखेंगे, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, HTML है, इसीलिए हम HTML स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट है, ओके। उसके बाद हेड टैग ओपन करते हैं, मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बोला, ठीक है। हेड को ओपन किया, हेड के अंदर ही हम क्या डालेंगे, टाइटल डालेंगे, ठीक है। हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल डालेंगे हेड के ऊपर, माई फर्स्ट HTML क्लास, माई फर्स्ट HTML क्लास विथ यू गाइस। सो HTML टैग हमने ओपन किया, उसके बाद हमने हेड टैग ओपन किया, हेड के अंदर हमने टाइटल ओपन किया, टाइटल हमने लिखा बीच में, और उसके बाद टाइटल को, टैग को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। टाइटल टैग क्लोज हो गया, उसके नीचे हम हेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो हमारा हेड का काम खत्म। अब हम क्या ओपन करेंगे, अब हम बॉडी टैग को ओपन करेंगे, है कि नहीं। हमारा हेड का काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे बॉडी टैग से, ठीक है।
कैसे हमारे हैंड्स मूव कर रहे हैं, लेग्स मूव कर रहे हैं कि नहीं। सो अब हमारा शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर न्यू फीचर्स को डालना, उसको स्टाइल करना, ठीक है। चलिए, तो बॉडी टैग के अंदर हम H1 टैग को ओपन करेंगे। H1 टैग क्या होता है, बहुत ही बोल्ड होता है, ठीक है, मोटा फॉन्ट होता है, ठीक है। फॉन्ट साइजेस आप सभी को पता होंगे, तो मोटा फॉन्ट होता है H1 का। जैसे जैसे आप H2, H3, H4, H5 तक, H6 तक जाएंगे तो वो शॉर्ट छोटा उसका साइज छोटा होते चले जाता है, ठीक है। सो जब भी आप हेडिंग लिखते हैं, कुछ भी बड़ा लिखते हैं, पहला पेज का जैसे इंडेक्स हो गया, चैप्टर नेम हो गया, तो वो कैसा होना चाहिए, एकदम बोल्ड होना चाहिए। तो इसीलिए हम किस में लिखेंगे, H1 टैग को ओपन करेंगे और H1 टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल। सो JR ट्यूटोरियल की जगह हम यहाँ पर कॉलेज कर देंगे, ठीक है, JR कॉलेज। और यहाँ पर हमने क्या किया, H1 टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब हमें H1 टैग के अंदर और कुछ नहीं लिखना, हमने स्टार्टिंग में ऊपर का हेडिंग डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा H2, मतलब कि हमें साइज थोड़ा सा छोटा चाहिए। अब इसके अंदर हमने क्या लिखा, दिस इज अ सिंपल HTML पेज, ये एक सिंपल HTML पेज है, ठीक है। फिर H2 को भी हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पैराग्राफ हमने बनाया, अब पैराग्राफ बनाएंगे, हम चीज को इंट्रोड्यूस करना है ना हमें। सो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम पैराग्राफ के अंदर, आपको जो भी मन अपने बारे में लिख दो, ठीक है, किसी और के बारे में भी लिख सकते हो। सो किसी भी चीज के रिलेटेड आप किसके अंदर लिख सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, सुना होगा क्या, आपने देखा होगा, मल्टीपल वेबसाइट्स देखे होंगे, वेबसाइट्स को आप ओपन करते हैं तो उसके नीचे में आपको बहुत सारा ऐसे एकदम उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, तो वो एक पैराग्राफ टैग के अंदर उन्होंने लिखा हुआ होता है और वो बहुत लेंदी इन्फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरह से जब आपको कोई लेंदी इन्फॉर्मेशन लिखना होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप किसके अंदर लिखते हैं, पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। सो मैंने एक सिंपल सा लाइन लिख दिया है आपको, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे P टैग को, मतलब कि पैराग्राफ टैग को कंप्लीट कर देंगे, वहां पर क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्लोज वाले साइन का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा बॉडी भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है, बॉडी क्लोज हो गया, HTML डॉक्यूमेंट क्लोज, ठीक है, HTML हमारा क्लोज। अब जब भी आप HTML को कि आप HTML फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, आप HTML का कोड लिख रहे हैं, तो HTML के कोड को जब भी आप लिखेंगे तो उसके बाद आपको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो कभी भी आप HTML को सेव कर रहे हैं, किसी भी जगह पर आप सेव कर रहे हैं, ठीक है, अपने ब्राउजर के अंदर आप कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप सेव कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको नाम डाल देना है। नेम आप जो डालना है आपको, वो कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं, बट आपको .html करके ही आपको सेव करना है, ठीक है। अगर आप .html करके सेव नहीं करेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये कौन सा कोड है, HTML कोड है कि क्या है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, .html को करके ही आपको सेव करना है, ठीक है। जैसे आप टेक्स्ट को सेव करते हैं txt करके, है ना, सो उस तरह से .html करके आप HTML डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नहीं तो फिर रन नहीं होगा, आप बोलेंगे मैम रन ही नहीं होता हमारा कोड, तो ठीक है। सो इस तरह से आप करेंगे। और यहाँ पर आ गया हमारा आउटपुट, वेलकम टू माई पेज, वेलकम टू your page. Okay, this is a simple HTML example. Hello, I am learning HTML in 12th standard. This is my first web page. Okay, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने ये बोन्स को बना लिया है। अब इस बोन्स को बनाने के बाद इसके अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, CSS ऐड करना पड़ेगा। इसको सुंदर बनाना है ना, सुंदर बनाना है इसको। तो सुंदर बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, CSS का यूज करेंगे। इसके अंदर कलर डालना, इसको बॉक्स में डालना, इसको सजाना, इसके अंदर फॉन्ट के कलर को, डिजाइन को बोल्ड करना, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करना, ये सारी चीज़ें हम लोग इसको यूज़ करेंगे, CSS का यूज़ करेंगे और इसको सजाएंगे, ठीक है। सो वो CSS वाले पार्ट में हम सीखेंगे। अभी हमारा HTML चल रहा है तो HTML से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। चलिए, सो मूव करते हैं हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पर हम कोड को देखेंगे, समझेंगे कोड को कि किस तरह से हम कोड को रन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट कोड, हमारे 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट कोड। और ये कोड हम परफॉर्म करेंगे विजुअल स्टूडियो पर। विजुअल स्टूडियो एक कोड एडिटर है, इसे हम VS कोड कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और आप विजुअल स्टूडियो भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम हमारा फर्स्ट कोड रन करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट कोड रन करना मीन्स ये बहुत बड़ी बात है। आप खुद से लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो हमारा फर्स्ट कोड क्या है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते
सकते हो डॉक टाइप HTML, जैसा कि मैंने आपको बोला था HTML5 है इसीलिए हम डॉक टाइप HTML यहाँ पर लिख रहे हैं। उसके बाद HTML फाइल है इसीलिए HTML, और उसके बाद हम हेड को क्या लिखते हैं, हेड लिखते हैं। हेड के अंदर हम क्या डालते हैं, टाइटल डालते हैं। और जैसे जैसे आप यहाँ पर जस्ट सपोज आपने यहाँ पर टाइटल, अगर आपने टाइटल लिखा, यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप ऑटोमेटिकली यहां पर जैसे ही इसे क्लोज करेंगे तो टाइटल क्लोज ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप कुछ भी टाइटल डाल सकते हैं, आपका पेज है, आप अपने मन से कुछ भी टाइटल डाल सकते हैं। मैं यहां पर डालती हूं माय फर्स्ट पेज। ओके गाइस, सो दिस इज माय फर्स्ट पेज। यहां पर ये हमारा फर्स्ट पेज हमारे सामने है। अब हमने हेड को क्लोज कर दिया है, हेड के अंदर ही टाइटल आएगा, ये याद रखना आपको। बॉडी टैग है ये, और बॉडी टैग के अंदर हमने H1 टैग को यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ठीक है। सो H1 टैग के अंदर हमने क्या कर दिया, वेलकम टू माय पेज। हेड को हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। पहले हम क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। रन करेंगे हम, रन कहाँ से करेंगे, यहाँ पर गो लाइव का बटन है, इसे आप गो लाइव पर क्लिक करेंगे। सो ये आपका ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। जस्ट वेट गाइस, अभी ये रन होने के बाद आपको आउटपुट दिखाई देने वाला है। सो ये देखिए आपके सामने आपका फर्स्ट HTML वेब पेज आपके सामने दिखाई दे रहा है। हमने सबसे पहले क्या लिखा था, वेलकम टू माय पेज, है कि नहीं। उसके बाद ये देखो आप लोग ऊपर देख सकते हो माय फर्स्ट पेज, आपने क्या डाला था, टाइटल डाला था। आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या डाला था आपने, माय फर्स्ट पेज, तो वो माय फर्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पेज का टाइटल क्या था, वेलकम टू माय पेज, सो वेलकम टू माय पेज यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद हमने क्या लिखा था, H2 के अंदर हमने कुछ लिखा हुआ था, क्या लिखा था, दिस इज अ सिंपल HTML एग्जाम्पल। एंड देन हमने पैराग्राफ टैग के अंदर क्या लिखा था, हेलो आई एम लर्निंग HTML इन 12th स्टैंडर्ड, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ओके, सो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका कोड बन गया। इसे आप खुद से प्रैक्टिस करिए। विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, विजुअल स्टूडियो एक कोड एडिटर है। अगर ये कोड एडिटर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में याद से मुझे बताएंगे कि मैम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर हम कैसे डाउनलोड करें। ये आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम हमें नहीं पता डाउनलोड करना। मैं डेफिनेटली इसके लिए एक लेक्चर लेके आ जाऊंगी जिसके अंदर आप बढ़िया से कोड एडिटर को डाउनलोड करना सीख जाएंगे। ये इसके अंदर हम किसी भी लैंग्वेज को रन कर सकते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ऐसे मल्टीपल चीजों को हम इसके अंदर ही सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम फॉर्म को भी सीखने वाले हैं। सो चलते हैं, अभी हम पहले थियोरी लर्न करेंगे एंड देन हम हमारे कोड को ट्राई करेंगे। ओके गाइस, सो आई होप सो आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा आपका फर्स्ट HTML का कोड। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे बेसिक कोड से हम थोड़ा सा डेवलप करने वाले हैं अपने आप को, और अब हम क्रिएट करने वाले हैं एक फॉर्म को। अब इससे पहले आपने बहुत सारे अलग अलग जगहों पे देखा होगा कि आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है कि नहीं। उस फॉर्म को कैसे बनाया जाता है वो चीज़ आप अभी सीखने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्म के अंदर, अगर फॉर्म की बात करें तो HTML5 की हेल्प से आप क्या करेंगे, फॉर्म को बनाएंगे, है कि नहीं। जैसे हमने HTML का यूज़ करके क्या बनाया है, HTML का ही यूज़ करके हमने क्या बनाया था, अभी एक वेब पेज को डिज़ाइन किया था, सिंपल सा वेब पेज को। उसी तरह से HTML5 का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, एक बहुत ही प्यारे से सिंपल से फॉर्म को बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब अभी आपको फॉर्म्स ज़्यादा समझ में नहीं आते होंगे, बट जब भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप बहुत सारे कंपनीज़ में अप्लाई करेंगे, और उस टाइम पर आपको वैल्यू पता चलेगी कि अच्छा फॉर्म्स इस तरह से बनते हैं, इस तरह से हमें सबमिट करना पड़ता है, इस तरह से हम इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। तब तक आपको फॉर्म भी क्रिएट करना आ जाएगा। सो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मजेदार है, आपको बस समझना है, ठीक है। चलिए, सो इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड डिफरेंट कंट्रोल रिलेटेड टू फॉर्म्स, लाइक हमने बहुत सारे अलग अलग चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है। क्या पढ़ा हुआ है, हमने बहुत सारे डिफरेंट चीजें पढ़ी हुई है, लाइक टेक्स्ट फंक्शंस को पढ़ा हुआ है, रेडियो को, चेक बॉक्स, सबमिट बटन, रीसेट, सिलेक्ट एंड टेक्स्ट एरिया, ऐसे मल्टीपल चीजों को हमने पढ़ा हुआ है। किसके अंदर, 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा हुआ है। बट इन 12th स्टैंडर्ड हम और ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से इन सारी चीजों को और डिफरेंट वे में समझेंगे, और बहुत सुंदर तरीके से फॉर्म को क्रिएट करना सीखेंगे। अब ये रेडियो बटन क्या होता है, आपने मेल एंड फीमेल सीखा होगा। आपने मेल को क्लिक किया तो फीमेल पे
नहीं, आप दोबारा से क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप फीमेल पे क्लिक कर रहे हो तो आप मेल पे क्लिक नहीं कर सकते। तो ये किसकी हेल्प से होता है? ये होता है रेडियो बटन की हेल्प से। ओके, सो रेडियो बटन अगर आपने डाला तो आप मेल या फीमेल दोनों में से किसी भी एक को क्लिक कर पाएंगे, है ना। 4 ऑप्शंस है तो आप 4 में से किसी एक को आप क्लिक कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आ जाएगा तो उसके अंदर आप क्या करने वाले हैं? चेक बॉक्स मल्टीपल चीजें रहती है, आपको ये सब्जेक्ट को चेक करना है, आपको ये सब्जेक्ट को क्लिक करना है, तो आप इस तरह से क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सबमिट बटन। जब आपने सारी चीजों को फिल कर दिया, सारे इंफॉर्मेशन को फिल कर दिया, तो नीचे में क्या रहता है? एक सबमिट बटन रहता है, उस पर क्लिक कर दिया, आपका फॉर्म सबमिट हो गया, है कि नहीं। तो ऐसी मल्टीपल चीजें आपने कभी ना कभी ट्राई की होगी, बट अब आप क्रिएट करने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको भी लगेगा जब आप कोड करेंगे इसका, ठीक है। चलिए, सो ये था इसका कुछ सिंपल सा थियोरी पार्ट। अब हम कोड की तरफ मूव करने वाले हैं। कोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। दिस कंट्रोल आर यूज्ड टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ यूज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन। किसी भी पर्सन का इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस तरह की फॉर्म्स को हम यूज करते हैं। फॉर्म्स अगर नहीं होंगे तो हमें सामने वाले इंसान का कुछ भी इंफॉर्मेशन पता नहीं कर पाएंगे, है ना। सो इसीलिए फॉर्म्स को क्रिएट किया जाता है, उनके डिटेल्स के लिए, उनके नेम के लिए, एड्रेस के लिए, वो सिंगल है या कैसा इंसान है, उसके सिंगल है या फिर वो मैरिड है, किस तरह का है, डाइवोर्सी है, किस तरह का इंसान है, वो सारी चीज़ें आपको उससे पता चल जाएगा। सो आप सिंगल इंफॉर्मेशन, मल्टीपल इंफॉर्मेशन, ऐसी मल्टीपल चीज़ों के बारे में जान सकते हैं किसी भी पर्सन के। सो इसके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं? फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए, सो अब हम फिर से कोड की तरफ मूव करेंगे। थ्योरी में एक बारी से मैं आपको कोड को बहुत ही फटाफट से एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम फिर से मजेदार तरीके से सीखेंगे हमारे VS कोड के ऊपर फॉर्म को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। चलिए, सो अगेन डॉक टाइप HTML हम लिखते हैं, HTML5 वर्जन है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद HTML डॉक्यूमेंट को HTML से फर्स्ट में आप HTML टैग का यूज करेंगे, उसके बाद हेड टैग का ओपन करेंगे और हेड टैग के अंदर हम क्या डालेंगे? टाइटल डालेंगे, ठीक है। टाइटल डालेंगे, टाइटल के अंदर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट का टाइटल डाल लेंगे, टाइटल को क्लोज करेंगे, उसके नीचे आप अपने हेड को भी क्लोज कर देंगे। हेड को क्लोज कर दिया, क्या ओपन हो जाएगा? बॉडी। बॉडी को सजाना है ना, सो बॉडी ओपन कर देंगे। बॉडी ओपन कर दिया, उसके बाद हम हमारा हेडिंग डाल देंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? H टैग से, H1 टैग की हेल्प से हम क्या करेंगे? हमारा हेडिंग डाल देंगे हमारे फॉर्म का, है कि नहीं। ये सारी चीजें हमने देखी हुई है किसके अंदर? HTML के अंदर डाला हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी हुई है। बट इसके अंदर हम क्या करते हैं? जस्ट सपोज कि आपने ये इतना ऊपर का इंफॉर्मेशन हमने जो चीज़ें हैं वही सेम करने वाले हैं। डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML, उसके बाद हेड और उसके बाद आपके फॉर्म का टाइटल डाल देंगे। आपका हेड वहाँ पर क्लोज हो जाएगा। जैसे ही हेड क्लोज हो जाएगा उसके नीचे आप ओपन करेंगे फॉर्म टैग को। किसको ओपन करेंगे आप? फॉर्म टैग को ओपन करेंगे, है कि नहीं। सो फॉर्म टैग को ओपन किया, फॉर्म आपका ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर आप क्या डालने वाले हैं? फॉर्म के अंदर कैसा होता है? सबसे पहले क्या होता है? उसका नेम होता है कि नहीं। नेम डालेंगे, उसके बाद उसका क्या होता है? फ़ोन नंबर होता है। उसके बाद क्या होता है? इन्फॉर्मेशन में जैसे ईमेल आईडी हो जाता है कि नहीं। उसके बाद आता है एड्रेस का नंबर, है कि नहीं। उसके बाद मेल है या फीमेल है तो जेंडर आपको पता करना पड़ेगा, तो जेंडर डाल देंगे, है कि नहीं। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, ठीक है। सो हमने यहाँ पर हेड डाल दिया। बॉडी के अंदर हमने क्या कर दिया? सबसे पहले बॉडी भी हम डालेंगे, ठीक है। सो बॉडी डाल दिया हमने। बॉडी में सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। हमने ये स्टार्टिंग में ऊपर में हमें लिखना है, तो अगर ये लिखना है तो जाकर आप H1 टैग को ओपन करेंगे। अगर नहीं लिखना है तो हमें इसकी कोई भी नीड नहीं होती है, ठीक है। सो उसके बाद हम फॉर्म टैग को ओपन कर देंगे। फॉर्म टैग के अंदर हम सबसे पहले डालेंगे नेम, ठीक है। नेम के अंदर मैंने BR टैग क्यों डाला है? आगे कोलन डाल के मैंने BR क्यों डाला है? क्यों? अगर मैंने यहाँ पर BR डाला है तो ये जो फॉर्म है वो किस तरह से ओपन होगा आपको पता है? किस तरह से लिख के आएगा आपको पता है? जैसे यहाँ पर हो गया नेम हो गया, ठीक है। ये कोलन, इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है? BR टैग डाल दिया है। अगर मैंने BR टैग को नहीं डाला, ठीक है, अगर जस्ट सपोज मैंने BR टैग को नहीं डाला तो यहाँ पर आपके पास स्पेस आ जाएगा नेम को लिखने के लिए। बट मैंने BR टैग डाला हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों? यहाँ पर नेम इस तरह से नेम लिखकर आएगा और उसके नीचे में क्या आएगा? आपके पास स्पेस आएगा जिसके अंदर आप नेम को लिख सकते, फिल कर सकते, ठीक है।
सो बॉडी ओपन किया, बॉडी के अंदर हमने क्या कर दिया, अगर हमें हेडिंग डालना है तो हम डालेंगे, नहीं डालना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके नीचे हमने फॉर्म को ओपन कर दिया। फॉर्म के अंदर हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेम लिख लेंगे, है कि नहीं। सो हमने नेम लिख लिया। BR टैग ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालेंगे, नहीं डालना है तो हम नहीं डालेंगे, ठीक है। मैंने ट्राई किया है जितने फीचर्स में दिखा सकूँ आपको वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ट्राई किया है आपको दिखाने का, ठीक है। सो BR टैग डाल दिया। उसके अंदर हम इनपुट डालेंगे। क्या इनपुट है हमारा, टेक्स्ट है, ठीक है। इनपुट टाइप हमारा कौन सा हो जाएगा, टेक्स्ट है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ना, अगर रेडियो रहेगा तो हम रेडियो डालेंगे, है कि नहीं। नंबर रहेगा तो हम नंबर डालेंगे। तो इनपुट टैग हमारा क्या है, टेक्स्ट है, ठीक है। उसका आईडी क्या है, नेम, और नेम इक्वल्स टू नेम, ऐसे करके ये हमारा यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। फिर नीचे में क्या आ जाएगा हमारा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बाद हमने अगेन से ब्रेक लगाया हुआ है, और इसका इनपुट टाइप क्या है, इसका इनपुट टाइप ईमेल आईडी है, ठीक है। सो ईमेल आईडी हमने लिख लिया। आईडी के अंदर भी हम क्या करेंगे, ईमेल आईडी है इसलिए हम आईडी इसके अंदर डाल देंगे कि हाँ ये ईमेल आईडी है, ठीक है। और ईमेल आईडी हमारे पास क्या होगा, लिखकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एज के अंदर अगेन एज क्या होता है, नंबर होता है, तो हम यहाँ पर इनपुट टाइप क्या डालेंगे, नंबर डालेंगे। बस सिंपल सिंपल आपको कॉपी पेस्ट करते जाना है, ठीक है। सो उसके बाद जेंडर आ गया। सो जेंडर में हम क्या डालेंगे, रेडियो डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों में से दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक को ही चेक करना है, ठीक है। सो रेडियो बटन डाल दिया, मेल है या फीमेल है, तो इसको मेल के लिए एक बार हम लाइन लिखेंगे और एक बार हम इनपुट टाइप रेडियो फिर से डालेंगे और फीमेल के लिए लिखेंगे, ठीक है। सो इस तरह से हमें क्या करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कोर्स हो गया, ठीक है। कोर्स में कौन सा कोर्स आपका साइंस है या क्या है, कौन कौन से ऑप्शन डाले हैं मैंने यहाँ पर, साइंस डाला हुआ है, कॉमर्स डाला हुआ है, आर्ट्स डाला हुआ है, ठीक है। सो 3 ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शंस के लिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, 3 नेम्स डाले हुए हैं, ठीक है। सिलेक्ट आईडी, सिलेक्ट का यूज किया हुआ है, हमने स्टार्टिंग में देखा था सिलेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। सो सिलेक्ट का यूज करेंगे मतलब 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको जो सिलेक्ट करना है, साइंस सिलेक्ट करना है तो साइंस करो, कॉमर्स करना है तो कॉमर्स करो, आर्ट्स करना है तो आर्ट्स करो। इनमें से कोई भी तीनों में से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो उस तरह से आप क्या करेंगे, सिलेक्ट बटन को भी ऐड कर सकते, सिलेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह के फीचर्स को आप ऐड करेंगे। सिलेक्ट आपका लास्ट में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तीनों आपने सब्जेक्ट्स डाल दिए सिलेक्ट के अंदर। उसके बाद आपका इनपुट टाइप क्या आ जाएगा, सबमिट आ जाएगा, क्योंकि आप सबमिट बटन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो सबमिट, और यहाँ पर आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। फॉर्म टैग को आपने क्लोज कर दिया। फॉर्म टैग किसके अंदर था, बॉडी टैग के अंदर था, तो बॉडी टैग को भी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। बॉडी टैग क्लोज हो गया तो हमारा HTML डॉक्यूमेंट को क्या करना है, क्लोज करना है। तो HTML डॉक्यूमेंट भी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। और अब आपके सामने आपके बनाए हुए, आपके प्यारे प्यारे हाथों से बनाया हुआ फर्स्ट फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। जब आप उस कोड को बढ़िया तरीके से लिखेंगे तो इस तरह से आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, जिसमें अंदर क्या लिखा रहेगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि हमने H2 टैग के अंदर लिखा हुआ था। उसके बाद नेम, जैसे मैंने आपको बताया था हमने BR डाला इसीलिए ये नीचे आया है। अगर हमने BR नहीं डाला होता तो ये नेम इसके आगे आता, ठीक है। नेम के आगे ये इस तरह से बॉक्स आता लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इसके अंदर आप ईमेल आईडी ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एज लिखेंगे, जेंडर यहाँ पे मैंने BR टैग नहीं डाला इसीलिए देखो इसके सामने आ रहा है, अगर डाला होता तो यहाँ पर नीचे आता, ठीक है। मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक को आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोर्स के नीचे यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन है, ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तीनों में से किसी भी एक को आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका फॉर्म आपके इंफॉर्मेशन के साथ में क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या है, बटन है, ठीक है। इसे आप क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म सबमिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। ओके एवरीवन, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म क्या होता है, फॉर्म कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब चलते हैं हम हमारे फॉर्म के कोड पर। जैसा कि मैंने आपको कोड एक्सप्लेन किया हुआ था हमारे बोर्ड पर, सो उसी तरह से सेम एग्जैक्ट कोड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए। पहले से मैंने कोड को कंप्लीट करके रख दिया है ताकि आप जैसे ही आएंगे आपको रन करेंगे, साथ में हम फटाफट से रन करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह से हमारा फॉर्म क्रिएट होता है। यस,
यस, तो देखिए आपका फर्स्ट फॉर्म आपके सामने आ चुका है। इस फॉर्म के डॉक्यूमेंट का नाम हमने क्या रखा था, टाइटल आपने क्या रखा था बच्चों, सिंपल HTML फॉर्म। सो वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये हमारा माय फर्स्ट पेज वाला था। सो उस डॉक्यूमेंट को हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पर हमने सिंपल HTML फॉर्म इसको हमने ओपन कर लिया है। और यहाँ पर आपका टाइटल क्या है, यहाँ पर टाइटल आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, सो ये है क्या है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिसके अंदर आपने नेम लिखना है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, ईमेल आईडी लिखा है, एज लिखा हुआ है, जेंडर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। दोनों में से कोई भी एक आपका क्लिक होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर रेडियो बटन डाला हुआ है। यहाँ देखिए मैंने प्रिया मिश्रा मेरा नेम एंटर कर लिया, मेरी ईमेल आईडी मैंने एंटर कर ली। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एज 22 एज हमने एंटर कर लिया है। ठीक है, सो इस तरह से आप एज को बढ़ा घटा दोनों कर सकते हैं। ठीक है, मेल या फीमेल जेंडर आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे कोर्स की बारी। कोर्स के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने सिलेक्ट वाला यूज किया हुआ है। क्या यूज किया है बच्चों, हमने सिलेक्ट यूज किया है। इसमें से आप कोई भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, साइंस सिलेक्ट करो या कॉमर्स सिलेक्ट करो या आर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं आप। एंड देन आपका डॉक्यूमेंट फिल होने के बाद हम इसे क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, सो इस तरह से आपका सबमिट बटन जो होगा वो कैसा होगा, क्लिकेबल होगा। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, चलिए एक बार कोड को थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, कुछ चीजों को चेंज करके देखेंगे कि क्या होता है। ब्रेक टैग को हम यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ओके, सो विदाउट ब्रेक टैग हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, चलिए Ctrl+S करेंगे एंड देन हम अगेन इसे क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आप इसको क्या करने वाले हैं, सेव करेंगे तो आपको .html ये डाल के ये एक्सटेंशन डालना है, तभी जाकर आपका डॉक्यूमेंट सेव होगा। हो गया, अब देख सकते हो यहाँ पर क्या चेंजेस दिखाई दिए आप लोग को। यहाँ पर हमारा ये नीचे आ रहा था और हमारे सामने आ गया है कि नहीं, क्योंकि हमने ब्रेक टैग को हटा दिया। ठीक है, जिन भी जगहों से हमने ब्रेक टैग को हटाया ये सामने आ गया है कि नहीं। सो इस तरह से आप चेंजेस करके देख सकते हैं। सिलेक्ट का यूज कहां पर करते हैं, जब भी हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, तो ऐसे टाइम पर हम सिलेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये जैसे हम टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं, जैसे हम रेडियो का यूज कर रहे हैं, जैसे हम नंबर्स का यूज कर रहे हैं, उसी तरह से हम सिलेक्ट का भी यूज करते हैं। ठीक है, सबमिट बटन को आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है कि मैम हमें इस तरह से कुछ और चीजें आप समझाइए, कुछ और चीजें आप बताइए, तो मैं डेफिनेटली आपको और मल्टीपल चीजें सिखाने के लिए रेडी रहूंगी। बट इसके लिए आपको भी रेडी होना पड़ेगा और आपको कमेंट सेक्शन में भर भर के रिप्लाई करना पड़ेगा कि यस मैम, वी आर रेडी फॉर योर टीचिंग एंड न्यू जर्नी। सो इसके अंदर हम मल्टीपल कोड्स को सीखेंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अभी आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सिंपल दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने CSS को ऐड नहीं किया है। अगर हमने इसके अंदर CSS को ऐड कर दिया तो ये आपको बहुत सुंदर तरीके से कलरफुल ढंग से दिखाई दे देगा। ठीक है, चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको समझा होगा, और समझा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और कमेंट सेक्शन में बार बार के कमेंट करना है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है IT का, सो मुझे भी मोटिवेट करना है आपको, तभी तो मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स में पढ़ा पाऊंगी। सो इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में भर भर के पूरा कमेंट सेक्शन भर देना है, इतने सारे कमेंट्स आने चाहिए। ओके, चलिए, सो अगर आपके किसी भी दोस्त को किसी भी चीज में कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर से इस लेक्चर को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।